ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं गुड आप सब इवनिंग लोग? सर। बढ़िया। बढ़िया अच्छे सर। आप अच्छा, बताओ। सब बढ़िया। अच्छा, हाँ, सब बढ़िया, एकदम बेहतरीन। तो सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में चैप्टर हमारे स्ट्रेट लाइन चल रहा था। एक बार लास्ट क्लास को हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमारा हुआ था। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म लाइन की इक्वेशन का देखा था कि अगर कोई भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट होता है तो उस पर लाइन के इक्वेशंस को कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्मूले से हमने बताया था कि पॉइंट और स्लोप भी निकाल सकते हो। किसी एक पॉइंट को आपने x1 y1 ले लिया और दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 ले लेते हो, वहां से लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ जाती थी। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, फिर हमने क्या किया था, स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बताया था, दैट इज x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, वेयर a एंड b आर द x एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमने बताया था कि वहां से अगर ओ ए बी ट्राइंगल अगर बनता है तो उसकी एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करके हम वहां पे हाफ ए बी और मॉड के साथ, बिकॉज एरिया हमने बताया था कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो एरिया की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। ठीक है, फिर हम अब उसी क्वेश्चंस में कुछ आगे कंटिन्यू करते हुए मैं अगले क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं था? नो सर। ओके, सो नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जो कि हम सबको आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, write the equation of line, write the equation of line passing through passing through passing through point passing through point a that is 3 comma 4, such that such that such that part of the line part of the line between the axis, part of the line between the axis between the axis es का मतलब होता है both axis, x axis and y axis, is bisected is bisected is bisected at point a at point a। पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद अपन इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन लिखना है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, मीन्स 3,4 पॉइंट से पास हो रही है, और कुछ इस तरह से कि जो पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, मतलब जो दोनों एक्सिस के बीच लाइन का पार्ट आ रहा है वो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही क्लियरली, तो इसको हम बनाकर देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये वाई एक्सिस है, सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब कह रहा है कि एक लाइन लाइन कुछ इस तरह से, सपोज हमारे पास ये लाइन है कुछ इस तरह से, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी लाइन है, लाइन एल। अब पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस का मतलब कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, यानी इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, एंड दिस इज बी, ये जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो अब पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस मीन्स ये वाला पार्ट की बात हो रही है, ये वाला पार्ट एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस के बीच का पार्ट ये है। ठीक है, सो पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए, मतलब कह रहा है कि ये जो पार्ट है यानी ए बी वाला पार्ट है वो ए पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, ए पॉइंट पे बाइसेक्ट हो। तो अच्छा सॉरी, वो तो मैं पॉइंट को अगर ए यहाँ पे लिया हुआ है तो आप इसे कुछ और पॉइंट एज्यूम कर लो, इसे मान लो पी और क्यू, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसे लेके चल रहा हूँ पी और दिस पॉइंट इज क्यू, और ये जो पॉइंट है जो बाइसेक्ट हो रही है वो है हमारा यहाँ पे ए।
बाइसेक्ट का मतलब ये और ये लेंथ इक्वल होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दिस इज 3,4, ये गिवन। तो अब कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन बताओ कि क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है, हाँ यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि ये लेंथ अगर ए है, ठीक है, और ये अगर बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो मैं लिख सकता हूँ A,0, और इसके कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकता हूँ, 0,B। ठीक है, बाय डी। लिख लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? सही है सर। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आप मना करोगे तब भी लिखूंगा, क्योंकि बिल्कुल जैसे ही लिखना पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये ए और बी की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, यही तो होगा लाइन की इक्वेशन। यस सर। ठीक है, अब मेरे को ए और बी चाहिए, तो मेरे को ए और बी कैसे मिलेगा बताओ, ए और बी की वैल्यू कैसे मिलेगा मेरे को। ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट पे है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है ये पोर्शन, तो ये डिस्टेंस इक्वल है, मेरे को ए और बी चाहिए, तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ क्या? यस इसे मैं सर। एक्स पर वाई 1 मान लेता हूँ, इसे मैं x2 y2 मान लेता हूँ, तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ? यस सर। कर सकता हूँ। मैं कह यस। सकता हूँ x1 प्लस, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो x1 है, ठीक है, एक्स वन हमारे पास यहाँ पे कितना लिया हमने, ए, y1 x1, x2 है हमारे पास कितना, 0, तो x1 प्लस x2 यानी a+0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली यहाँ पे y1 कितना है, 0, और y2 कितना है, b, तो 0 + b यानी y1 + y2/2 इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है, ये कितना है, 4, सो दिस इज 4। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से कि a की वैल्यू कितना होगा, 6, और b की वैल्यू यहाँ से कितना होने वाला है, 8, होगा नहीं होगा? यस ठीक सर। है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, फिर मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी, बहुत खुशी होगी हमको इक्वेशन मिलेगा तो, और आपको भी होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x/a 2 प्लस y/b यानी 8 इज इक्वल टू 1, यही लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो बताओ हमने इसमें कौन सी बड़ी बात कर दिया, यानी कौन सा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया इस लाइन के इक्वेशन लिखने में, कितना आसान काम है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। यहाँ पे x3,4 था ना, y1 + y2/2, ठीक है। आगे सभी को, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? नो सर। नहीं? नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सर बहुत एक अच्छी बार बात है। मैं, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम जब भी ले तो मतलब दोनों एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस formed by कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन, लाइन की इक्वेशन भी आपको गिवन है। लाइन कौन सी है, 3x + 4y, कौन सा किया, हाँ 3x + 4y इज इक्वल टू 12, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, x/6 होगा। अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। यस यस यस, x/6 होगा, सॉरी फॉर इस x/6, क्योंकि यहाँ पे a जो होगा हमारा 6 है, तो x/6 होगा। ठीक है, थैंक यू जिसने भी मेरे को यहाँ पे करेक्ट करने का, थैंक यू शिवानी। ठीक है, x/6 + y/8 इक्वल टू, क्योंकि a 6 था हमारा, b 8 था। ठीक है, सो अब अगले क्वेश्चन पे है। हमने बताया था कि अगर कोई लाइन एक्स और वाई एक्सिस से एरिया बनाती है तो उसका फॉर्मूला बताया था, याद है? किसी को गलती से याद आ जाए, सोचो, याद है? याद आ रहा है हमने क्या बताया था? कोई भी लाइन है, अगर ये लाइन है, सपोज ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब इस पे कोई लाइन है जो जो इस तरह से जा रही है, मान लो इस तरह से, तो आपसे कह रहा है कि
ये एक्स और वाई एक्सिस मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये लाइन जो एरिया बना रहा है, ये इसका एरिया हमने बताया था। आप लोग पढ़ाई करते हो नहीं करते हो बाद में? सर या करते हैं। करते हैं? तो करते हैं तो फिर उसका सबूत कैसे मिलेगा मेरे को? उसकी गवाही मेरे को मिल नहीं पा रही है। मैं क्या करूं बताइए? ये लेंथ बताया था ए, ये बताया था बी। तो एरिया क्या होता है? एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, यही तो बताया था हमने। और इसका मॉड के साथ हमने बताया था एरिया कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी कल ही बताया था, कल के लेक्चर में हुआ था ये चीज। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया होता है। तो अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि यहाँ पे एक लाइन, ये जो लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक ट्रायंगल बना रही है ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो मैं तो पहले देखूंगा कि इस लाइन का ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रही है, तो पहले आप लाइन को इंटरसेक्ट फॉर्म में लिख लो। अगर कोई लाइन आपके पास है और आपसे कहेगा कि इंटरसेक्ट फॉर्म में इसको लिख कर दिखाओ, इक्वेशन दे देगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मुझे पता है इंटरसेक्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू वन, ये होती है। तो इधर वन होता है, इधर वन नहीं दिख रहा है, तो वन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर वन बनाने 12 के से लिए डिवाइड। यस 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो 3x है इधर 12 से डिवाइड कर दिया, 4y सारे टर्म को 12 से डिवाइड कर दूंगा, और इधर भी 12 से डिवाइड किया। तो इधर 12 से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, ये इससे कैंसल आउट होके 4 हो गया, ये इससे कैंसल आउट होके 3 बन गया। तो x बाई 4 बाई 4 प्लस प्लस वाई बाई बाई 3 थ्री इज इक्वल टू इक्वल 1। टू 1। लाइन, हाँ लाइन इस इंटरसेक्ट में आ गई, इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहाँ पे ये जो ए है, ये आपको पता चल गया कि ए लाइन का 4 है और बी लाइन का 3 है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करना था, एरिया बहुत आसानी से मिल जाता मेरे को। यही काम तो करना था मेरे को बस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एरिया, एरिया जो फॉर्मूला होता है हाफ, हाफ और ए इंटू बी, ए हमारा 3 था और बी हमारा 4 था। अब ये दोनों, ये वैल्यू क्या है? 12 हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो मॉड का सेंस नहीं है, मॉड हटा सकते हो। ठीक है, तो ये 12/2 डिवाइड करेंगे 6, तो एरिया जो होगा वो 6 स्क्वायर यूनिट, मतलब जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट। तो 6 स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, और बाकी सारे, बाकी सारे? अरे भाई बोल सकते हैं, बोलने में कोई यस कोई सर। बुराई नहीं। यस सर। यस सर। तो बहुत अच्छा। अभी जनता जो है लग रहा है टेस्ट की तैयारी कर रही है, क्योंकि बहुत सारी जनता अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है 2 दिनों से। वो टेस्ट में है। फिजिक्स का टेस्ट है क्या आप लोगों का? सर इसी केमिस्ट्री। ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री का तो टेस्ट की खुशी हो रही है या गम हो रहा है? सर गम भी हो रहा है, खुशी भी हो रही अच्छा, दोनों हो रहा है। फिर तो आपको पास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। दोनों तो नहीं होता है एक साथ। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे, हम अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मेरे को न्यू फॉर्म को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अभी तक लाइन का कौन कौन सा फॉर्म हो गया? अभी तक लाइन का फॉर्म हो गया मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, थर्ड हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, फोर्थ हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड नाउ फिफ्थ फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म। तो जो अब हमारा फिफ्थ फॉर्म है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। तो लाइन का जो नॉर्मल फॉर्म है ये क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे वाई एक्सिस यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब एक लाइन में यहाँ पे लेता हूँ। सपोज मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, हमने यहाँ पे एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और एक पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। अब आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा, कहेगा इस ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, परपेंडिकुलर, और कहेगा इसका लेंथ पी है। मैं कहूँगा अच्छी बात है, पी है। अच्छा, फिर कहेगा क्या? फिर ये बोलेगा कि ये जो ओरिजिन से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव इधर किधर आएगा? पॉजिटिव किधर आएगा? इधर आएगा, मैंने बताया था ना। इस पॉइंट से इधर जाऊंगा तो राइट पॉजिटिव, पीछे निगेटिव। तो नेगेटिव। कहेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये जो एंगल बन रहा है दिस इज अल्फा, वो बोलेगा अल्फा है। तो कहेगा बताओ कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो अब लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे
कैसे आता है, जैसे हम मैंने बताया लाइन के इक्वेशन के लिए पॉइंट स्लोप चाहिए, पॉइंट स्लोप टेक्निक से लाइन के इक्वेशन हम लिख लेते हैं, वहां से आ जाता है। लेकिन क्या होता है, वो काम बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जनता क्या करती है, उसको याद रखती है, कहती है भाई साहब एग्जाम में मैं बार बार ये काम नहीं करने वाला हूँ, मैं नॉर्मल फॉर्म की लाइन का जो फॉर्म है उसको याद रख लूंगा, क्योंकि उसी में भलाई है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, तो वो मैं यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा कि कहाँ से आता, कैसे आता है ये, और बाकी आपको याद रखना है फॉर्म को। तो फॉर्म होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये फॉर्म होता है। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। और इसमें नोटेशन आपको पता होना चाहिए, अल्फा हमने बता दिया कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसका इंक्लिनेशन है पॉजिटिव से, और जो पी होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से लाइन तक का। अब इसमें देखो गलती जनता कहाँ करती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मिस्टेक होता है कुछ इस जगह पे, जैसे कि मान लो एक लाइन की आपको अल्फा देगा, ये अल्फा देगा, और और ये लेंथ दे देगा। तो अब आपसे पूछेगा बताओ इक्वेशन क्या है, तो जनता क्या को समझती है कि ये जो अल्फा है ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो लाइन का स्लोप में यूज कर लेते हैं। वो कहते हैं लाइन का स्लोप होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा यहाँ पे जो भी है, यहाँ मैंने अल्फा मान लिया, तो जो अल्फा है इसको ले लेते हैं यहाँ पे थीटा पे, और बोलते हैं कि यही अल्फा है, और क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है। फिर क्या होता है बाद में, फिर जब एग्जाम से बाहर आते हैं तो उनको सरप्राइज मिल जाता है एग्जामिनर की तरफ से थोड़े दिन बाद, अच्छा ये भी हो गया था क्या हमारे साथ, तो ये बाद में पता चल जाता है। तो फिर तो ये क्वेश्चन जो आएगा, मैंने पहले ही बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डेटा क्या दिया है, जब आप यही नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो याद रखना कि अगर वो अगर ये परपेंडिकुलर, अच्छा सबसे बड़ी बात ये, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि लाइन में कौन सा फॉर्म यूज करना है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर दो इंटरसेप्ट देगा, बात करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, मतलब समझ जाना कि इंटरसेप्ट फॉर्म लगने वाला है। एक स्लोप देगा, दूसरा वाई इंटरसेप्ट देगा, समझ जाना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगने वाला है। दोनों पे पॉइंट का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, समझ लेना टू पॉइंट फॉर्म लगने वाला है। पॉइंट और स्लोप दे रहा है, समझ जाना पॉइंट स्लोप फॉर्म लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ अगर गिवन है तो समझ जाना कि नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है वो। तो नॉर्मल फॉर्म में आपको लाइन को एज्यूम करना पड़ेगा, फिर आपको अल्फा भी खोजना पड़ेगा। अगर आपने नॉर्मल फॉर्म समझ गए तो फिर आप ढूंढोगे ना भाई अल्फा कहाँ पे होगा, तो अल्फा के लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना पड़ेगा तो मिलेगा। तो इस तरह से नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमारा ये होता है। अच्छा मैं बता दूं कि कैसे आता है, ठीक है। तो ये कोई स्पेशल टाइप की लाइन नहीं है कि जिसके लिए अलग टेक्निक है, वही पॉइंट पता होना चाहिए या स्लोप पता, पॉइंट स्लोप दोनों होना चाहिए, टू पॉइंट होना चाहिए। इसको अगर मैं यहाँ से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको याद, ये इसको रिजल्ट याद रखना है। मैं बता देता हूँ कैसे आता है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जब ड्रॉ करूंगा तो आप मेरे को बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से क्या मैं इस वाले लेंथ को पी कॉस अल्फा बोल सकता हूँ क्या, यस सर। बोल सकता यस सर। हूँ? यस सर। अच्छा, अगर अगर नो सर कहते तो भी मैं बोलता, क्योंकि मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा। इसको मैं, आप मेरे को बताओ, इसमें आप मेरे को बताओ कि क्या मैं पी साइन अल्फा लिख सकता हूँ क्या इसको? यस सर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेना, साइन अल्फा ये होता है। और वैसे भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वेक्टर का कंपोनेंट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, याद होगा आपको कि आपने अगर दो कंपोनेंट आता है यहाँ पे, अगर एफ आ गया यहाँ पे, सपोज F1 आ गया यहाँ पे, और इधर अल्फा, तो इधर आता है F1 कॉस अल्फा, जो लाइन लगी हुई है बिल्कुल इससे, तो कॉस अल्फा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, F1 साइन अल्फा। ये आपने वेक्टर वेक्टर कंपोनेंट पढ़ा होगा फिजिक्स में। यस सर। हाँ, तो वही चीज होती है यहाँ पे। अगर F1 साइन अल्फा तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ F1 साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे वही काम है, इधर P कॉस अल्फा इधर होता है P साइन अल्फा, इधर आप शिफ्ट कर दो P साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताने का मकसद था हमारा, तो इसे मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत अभी नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला था, यहाँ पे जो ये दोनों निकाल दिए। अच्छा अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्या P कॉस अल्फा हो सकता है क्या, और यस वाई सर। कोऑर्डिनेट P साइन अल्फा हो सकता है? पी साइन अल्फा। यस ठीक है। सर।
अब मेरे को लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है, ठीक है, यस वेदांत रिजोल्यूशन, लाइन की इक्वेशन अगर मेरे को लिखनी है, पॉइंट तो मिल गया मेरे को, पॉइंट मिल गया। अब मेरे को स्लोप कैसे मिलेगा, क्योंकि पॉइंट और स्लोप अगर आ गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा, तो स्लोप कैसे मिलेगा मेरे को, कोई बताएगा इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, कोई मेरे को बताएगा। सर मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से, ये कौन सा खतरनाक वाली बात आप बोल रहे हो, और कोई, अरे कोई मेरे को बताए। अच्छा परपेंडिकुलर, ये जो ओपी है, ये ओपी का स्लोप निकल जाएगा क्या, क्या आप ओपी का स्लोप निकाल सकते हो। ओपी, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट 0 0 0 0 2 पॉइंट फॉर्मूले से स्लोप आप भूल गए। यस सर। स्लोप निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ठीक है, स्लोप आ जाएगा, यस तो सर। यानी ये ओपी नहीं है, सॉरी ओए है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओए ओए, दिस इज ओए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ओए, ओए का स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, और इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप नहीं पता, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर सकता हूँ क्या, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दीज टू यस सर। लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर ओए का स्लोप आपको पता चल गया तो लाइन का स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन ओए का स्लोप से, MOA। आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो फिर यही आता है, और इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और अल्फा और पी क्या होता है हमने बता दिया, क्लियर है सभी को। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो कि आपको सब देखना होगा कैसे करना है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, write the equation of line, write the equation of line inclined at inclined inclined at 150 degree, 150 degree with positive direction, with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, passing in first quadrant, passing in first quadrant, first quadrant, passing in first quadrant, and the length, and the length, and the length of perpendicular from, length of perpendicular from origin to the line, from origin to the line, to the line is 4, is 4। क्वेश्चन पढ़ो आप पहले ढंग से, फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन पहले आप पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आप। क्वेश्चन को एक रीडिंग अच्छे से लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, पहले तो सारा डाटा हमको पता चला चाहिए। अच्छा आप मेरे को बताओ कि ये जो एंगल दिया है 150 डिग्री, ये क्या है, ये लाइन का इंक्लिनेशन है या परपेंडिकुलर का, यानी ये अल्फा है या अल्फा नहीं है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। हाँ बताओ मेरे को पढ़ने के बाद क्या लगा, ये एंगल क्या दिया, अल्फा है या अल्फा नहीं है। Alpha. Alpha. हाँ किसने No, बोला sir. मेरे को अल्फा, किसने बोला मेरे को अभी अल्फा। ठीक है, वैसे मेरा नाम अल्फा नहीं है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अल्फा है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो किसी को लग रहा है ये अल्फा है, कुछ अद्भुत ऐसा लग रहा है किसी को, अरे किसी को नहीं लग रहा है। अच्छा सारी जनता अभी कंफ्यूज हो रही है, चलिए देखते हैं। देखो आप क्वेश्चन को पढ़िए, ढंग से पढ़िए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखना है। इंक्लाइंड, किसकी बात कर रहा है, लाइन की, लाइन इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब अल्फा नहीं है।
अब मैं थोड़ा सा इसका प्लॉट लेता हूँ। प्लॉट थोड़ा मेरे को अगले उसके पेज पे मेरे को जाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि ये जो पेज है इस पे हमारा जो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, तो मैं अगले वाले पे आता हूँ। तो जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब मैं लाइन कह रहा है मेरे से कि एक लाइन है जो ये मान लेता हूँ ये लाइन। अच्छा, ऐसा क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे बोला है पासिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे को पता है यही होता है, यही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास हो रही है, विच इंक्लाइंड एट 150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका पॉजिटिव हम सबको पता है इधर होता है और इधर नेगेटिव होगा। तो कह रहा है 150 डिग्री, तो अच्छी बात है भाई साहब, 150 कह रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 150 यहाँ पे ले लेता हूँ। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस बोला है ना उसने, इसने देखो आप क्या बोला, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, नहीं है ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दिया तो ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से ये एंगल हो गया 150 डिग्री, मतलब यही होगा। तो आप मेरे को बताओ ये अल्फा होता था क्या? नॉर्मल फॉर्म में हम ये अल्फा लेते थे? नो सर। नहीं, अल्फा ये होता था, अल्फा ये, और उसने दिया क्या है? ये दिया है। तो ये भी दे सकता है, कभी ये भी दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि भाई चलो ये अल्फा नहीं है। अब उसने क्या बोला, अगला इंफॉर्मेशन बोला है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, करा कि एट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब बोल देगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तब मेरे को दिमाग में ये क्लिक करेगा कि नॉर्मल फॉर्म वाला इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन हम सबको पता है यहाँ पे होता है, ओरिजिन से यहाँ पे अगर हमने ड्रॉ करेंगे तो ये कह रहा है इसका लेंथ, यानी ये लेंथ होता है पी, पी की वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया। तो अब मेरे को समझ में आ गया। अब मैं सोचूंगा क्या, अब मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा काश हमारे पास ये अल्फा हो जाता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, ये अल्फा मेरे को मिल जाता। तो मैं क्या करता, मैं ऐसे एज्यूम करता, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी होता है, और पी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। अब मेरे पास अननोन सिर्फ अल्फा है। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आप 9th-10th में पढ़े हुए हो, यहाँ से मेरे को बताओ कि अल्फा की वैल्यू कैसे आएगा। आप मेरे को बताओ अल्फा कैसे आने वाला है यहाँ से, क्योंकि मेरे को बस अल्फा चाहिए, अल्फा मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे को लाइन की इक्वेशन बहुत ही आराम से मिल जाएगी। कैसे आएगा मेरे को बताओ। अच्छा, किसी का चैट बॉक्स में आ रहा है, सर अल्फा आएगा कितना, 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री, वेदांत के हिसाब से 30 डिग्री। बाकी जनता सहमत है क्या? बाकी जनता सहमत है क्या वेदांत को? सर 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब रुको, मेरे को बहुत चक्कर आ रहा है ये आंसर सुन के। 45 डिग्री बहुत खतरनाक आंसर है, आप इसको वापस लो। हाँ, 45 डिग्री, यस सर। अरे यस सर कुछ नहीं बोलना है, एंगल बोलना है, एंगल। वो तो पुरानी बात हो गई। आकाश 30 डिग्री, मेरे को फिर से बड़ा टेंशन हो रही है इस एंगल से। दीपल कृष्ण 60 डिग्री इज करेक्ट, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई 9th-10th की क्लास में आपने को ने पढ़ा होगा बेसिक एंगल वाला, लाइन एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, टिग्नोमेट, ये आपके ट्रायंगल वाला चैप्टर में भी आ जाता है, लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत सारे चीजें आ जाती है। तो आप देखो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से मैं एंगल निकालने वाला हूँ, बहुत तरीके एंगल निकालने के लिए। आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे मेरे को बताओ कि ये एंगल कितना होगा, चलो ये मेरे को बताओ। क्या मैं कह 30। सकता हूँ 30 डिग्री? तो 30 डिग्री हो गया, और ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये 90 है, ये 90, ये 30, ये अल्फा, तो तीनों एंगल का सम ट्रायंगल का 180 होना चाहिए। तो ये मिलके 120 हो गए, तो बाकी अल्फा को कितना देना पड़ेगा, अल्फा को 60। कितना देना, 60 डिग्री। डिग्री, 60 डिग्री। और बाकी जनता 30 डिग्री बता रही है। बताओ ट्रायंगल अगर जिंदा होता तो छोड़ता नहीं, वो कहता भाई साहब मेरे को एंगल चाहिए था 180 और आप मेरे को कम कर दिए यहाँ पे 30 देके कम कर रहे हो मेरे को, मेरी इज्जत में खराबी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्फा जो है वो 60 डिग्री होगा। अच्छा, इसका दूसरा भी एक टेक्निक से मैं निकाल सकता हूँ, देखो कैसे।
आपको पता है मेरे को कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और इसका अपोजिट अपोजिट जो एंगल दिख रहा है कौन सा है, ये 90 डिग्री और ये अल्फा, इनके सम के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इंटीरियर जो इसके अपोजिट वाले बनने हैं अदर देन ये वाले से, ठीक है, 90 प्लस अल्फा इसके बराबर होता है। ये आपने पहले पढ़ा होगा कभी, ये होता है रूल। तो अल्फा यहाँ से आप देखो 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, ठीक है। तो अल्फा आपको पता चल गया, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 60 पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करोगे तो अब क्या आएगा, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब क्या होता है, अब एग्जामिनर के पास दो ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में दे दे, ठीक है, या आपको आगे भी सॉल्व करा सकता है। cos 60 sin 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अरे आज अरे ऑडियो प्लीज म्यूट कर लो आप, ठीक है। 60 डिग्री और sin 60, तो cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इधर हो गया 1/2, और प्लस sin 60 होता है √3/2, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू 4। बाकी आप इस 2 को खत्म करना है तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना आएगा, 1 इधर बाई आएगा रूट। हाँ x प्लस सर √3y इज इक्वल टू 8। हाँ बताओ आप। सर cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर 1/√3। 1/√3, अच्छा ये कहाँ से लेके आए हो आप 1/√3, ये कहाँ पे था, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। कॉट की होती कॉस 60 है ना, ये कॉट नहीं है कॉस है। हाँ भाई कॉस है, सभी को देख कोसाइन है नौ की कोटेंजेंट, ये कॉस कॉस फॉर्मूला है, यानी कॉस है यहाँ पे, कॉट नहीं है, कॉस है, ठीक है। तो अब बात सब मुझे लग रहा है शायद यही कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को। यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, अब एग्जामिनर क्या करता है, आपको कहेगा कि चलो एक लाइन की इक्वेशन में देता हूँ नॉर्मल फॉर्म, जनरल इक्वेशन दे देता हूँ, और कहेगा कि उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके बताओ क्या आएगा। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई साहब, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उसको एक नए हेडिंग में बना के आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कन्वर्जन, मैं लिखूंगा यहाँ पे कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म, इनटू नॉर्मल फॉर्म। अरे क्या सभी बोर हो रहे हैं क्या, नींद आ रही है क्या सभी को। नो सर। नो सर। ओके वेरी गुड, सोना बहुत खतरनाक है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, मान लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमने सबसे पहले बताया था, अगर आपको याद हो, हालांकि होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमने बताया था लाइन की जनरल इक्वेशन, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात बताई थी, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर ऐसे देगा, बिल्कुल शराफत से आपको ये बनाकर देगा, लो, और कहेगा कि बताओ नॉर्मल फॉर्म इसका क्या होगा। मैं कहूँगा ठीक है भाई साहब बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैं क्या करूँगा, ये जो कांस्टेंट है पहले उसको उधर भेजूंगा, तो और बाकी ये दोनों टर्म को सेम रखूंगा, ax प्लस बी वाई, और इस जो कांस्टेंट है उसको इधर भेज के मैंने बोल दिया -c। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं देखूंगा x का कोफिशिएंट कितना है, और x का कोफिशिएंट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है a और इसका b, फिर मैं क्या करूँगा उसका स्क्वायर करूँगा और इसका भी स्क्वायर करूँगा, और फिर ऐड करूँगा और स्क्वायर रूट ले लूंगा ये, और इससे मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, ठीक है। सो डिवाइड बाई ए रूट इसका बोथ साइड, बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखो क्या आएगा, जब डिवाइड करोगे तो आप ये क्या लिख कर आएगा, तो कुछ इस तरह से आएगा, यानी यहाँ पे ए एक्स और प्लस बी वाई इज इक्वल टू ये माइनस सी, ये तो पहले से था। अब मैं यहाँ पे जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ये √a² प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा √a² प्लस बी स्क्वायर, a² प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा √a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ये हो गया। तो अब जैसे ये आप लिखोगे, अब इसका रूट अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगर रूट सॉल्व नहीं हुआ तो रूट में ही आंसर में आ जाएगा, तो मतलब ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि जो RHS है, ये हमारा RHS है, राइट हैंड साइड, RHS शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, RHS
RHS शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। और वैसे भी पॉजिटिव तो रहना ही पड़ता है लाइफ में, बस कोविड को छोड़ के, क्योंकि कोविड ने पॉजिटिव से तबाही मचा दिया था पूरी दुनिया में, तो उसे छोड़ के बाकी वैसे सबको पॉजिटिव रहना है। RHS शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। अरे कोविड से डर लगता है कि नहीं लगता? नो सर। नहीं लगता? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब लगना भी नहीं चाहिए। नो, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो ये जो हमारा, अच्छा RHS में पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा थोड़ी लग रहा है इसको कहने में। नहीं, RHS पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म में ये P का काम करता है। इधर P होता है, देखो यहाँ पे बताया था परपेंडिकुलर लेंथ, P होता है परपेंडिकुलर लेंथ, ये P होता है इधर। तो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ भाई, अगर आपका ये नॉर्मल फॉर्म है तो बताओ P की वैल्यू क्या है, P मतलब ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, तो मैं बोलूंगा 8। और कल को यहाँ पे माइनस होगा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, क्या -8? अगर यहाँ पे माइनस होगा तो मैं -8 बोलूंगा क्या उसको? वो नो बोलेगा सर। वो बोलेगा क्या नो कर रहे हो सर। भाई साहब, वो बोलेगा क्या कर रहे हो भाई साहब। यहाँ पे बोलेगा कि पी कभी लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? मैंने कहा नहीं, लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए हमने बोला कि RHS हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आप सोचोगे कि सर इधर अगर आपने ट्रांसफर किया, इधर आपने अगर इसको ट्रांसफर किया और इधर माइनस आ रहा है, तो फिर आप सोचो, आप आपके दिमाग में आएगा सर फिर उस माइनस को एडजस्ट कैसे करूंगा? तो फिर आप सोचो कि मॉड लेना है, नहीं मॉड नहीं लेना है, इस माइनस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन से समझ में आएगा। RHS LHS। ठीक है, हाँ वो मैं क्वेश्चन से समझ में आएगा, अभी मैं बताऊंगा तो ठीक है। अच्छा, अब आपसे एग्जामिनर अल्फा भी पूछ सकता है, कहेगा बताओ कि अगर लाइन का नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो बताओ कि वो एंगल कितना है जो परपेंडिकुलर इंक्लाइंड है अल्फा डिग्री पे, वो अल्फा कितना है बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉस अल्फा से कंपेयर कर दूंगा, ये तो हमारा कॉस अल्फा का काम करेगा और ये हमारा साइन अल्फा का काम करेगा और ये हमारा पी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो यहाँ से कॉस अल्फा साइन अल्फा जो भी आएगा सॉल्व करके आ जाएगा। लेकिन आपसे बस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब वो कैसे करना है तो वो एक एग्जाम्पल से बेहतर सब तरीकों से समझ में आने वाला है। तो मैं अब एग्जाम्पल को बेहतर तरीकों से मैं इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन लाइन। लाइन की इक्वेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन एज 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये ये आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि नॉर्मल फॉर्म में आपको बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है नॉर्मल फॉर्म में। तो आप देखो क्या करना है, मैंने बताया कि पहले लाइन को शराफत से आप लिख लो ऐसे जैसे ही उसने दिया था, आपने लिख लिया यहाँ पे इज इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है, हमने बताया था कांस्टेंट जो 10 है उसको आप उधर भेजो, 10 को उधर भेजो। तो ये 3x माइनस 4y ये उधर चला गया -10, ये हो गया -10। फिर मैंने क्या बोला था, मैंने आपको यहाँ पे बोला था जो इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कोफिशिएंट कितना है, आप चाहो तो कितना है कोफिशिएंट बताना मेरे को। -4। -4 है, लेकिन आप 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में स्क्वायर करना होता है तो स्क्वायर में निगेटिव का कोई सेंस खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो -4 ले लो और या 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर इनको ऐड कर देता हूँ और एक स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लेता हूँ। अब आप मेरे को बताओ, क्या मैं इसको √25 है तो क्या मैं इसको 5 लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है √a² + b², यही तो है √a² + b², यानी इसकी वैल्यू कितना है 5, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 4y तो था, और यहाँ पे जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई है क्या,
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे -10 आ रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है। तो हमने बताया कि इधर निगेटिव नहीं होना चाहिए, RHS हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब इस माइनस को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो आप मेरे को बताओ कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे शिफ्ट करना है, ऐसे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इधर क्या हो गया, इधर हमारा +10 और इधर था हमारा माइनस और इधर हो गया प्लस। अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो अब आप 5 से डिवाइड कर लो यहाँ पे। तो 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, इधर भी 5 से डिवाइड किया, इधर भी 5 से डिवाइड किया, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और ठीक करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा -3/5x प्लस 4/5y इज इक्व टू, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2। ये से कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा, 2 आएगा। सो इधर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब आपसे बोलेगा बताओ परपेंडिकुलर पी कितना होगा, तो मैं कहूंगा भाई साहब जब इतना काम हो गया तो ये भी पूछ लो। तो ठीक है, P इज इक्व टू 2। और फिर कहेगा अल्फा कितना होगा, तो मैं कहूंगा ये कॉस अल्फा होता है, मैं कहूंगा ये कॉस अल्फा होता है -3/5। और मैं कहूंगा ये साइन अल्फा होता है 4/5, 4/5। और साइन और कॉस यहाँ से दोनों होगा, जो भी सॉल्व हो जाएगा वहां से अल्फा आ जाएगा। वैसे आपको अल्फा निकालने की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में जो पूछा जाता है यही, इस इक्वेशन को आप लिख लो। और इसको आप लिख लोगे तो ये नॉर्मल फॉर्म में हमारी लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चंस आपके बुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देखा होगा अगर गलती से कभी किताब खुली होगी, देखा है नहीं देखा है? देखा सर। यस सर। यस देखा सर। है। ओके, वेरी गुड। अरे क्या चैप्टर बहुत बोरिंग है क्या, या इंटरेस्टिंग है चैप्टर ये? यस सर, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है। अरे बाकी जनता क्या कर रही है भाई, बाकी जनता क्या कर रही है? समझ में आ रहा है सभी को, या मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ? सर आ यस रहा है सर। समझ। सर आ रहा समझ। है। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस होती है नहीं होती है, पढ़ाई होती है नहीं होती है, चीजें भूल जाते हो आप लोग, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी भूल जाते हो आप लोग। सर होती है पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई करते रहना है बिल्कुल। जितना मेहनत करोगे, रिजल्ट जो आपका टारगेट है आप उसके इतने नजदीक जाते रहोगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टारगेट को अप्रोच करते हैं, हम अपने मंजिल पे जब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो मंजिल भी उसी स्पीड से या उससे तेज वो भी आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन हमको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। तो अपनी स्पीड को बढ़ाने का आइडिया ये है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तभी हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जो भी हमारी लाइफ में हर किसी का गोल होता है, ठीक है, तो उसको अचीव करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए, तो इसलिए आप मेहनत करिए, और बाकी हम आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन उस पे चलना आपका काम है। ठीक है ना, तो आप ही को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब मैं आगे की बात करूंगा। आगे की बात मेरा क्या है, वो नया हेडिंग पे आ जाऊंगा मैं। वो क्या है कि दो लाइन की कंडीशन, कि वो लाइन अगर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो उसकी क्या कंडीशंस होती है, और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशन ऑफ टू लाइन्स टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कंडीशन, कंडीशन ऑफ टू लाइन्स to be parallel, to be parallel। पैरेलल को आप ऐसे बना सकते हो शॉर्ट में, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसकी क्या कंडीशन है, या परपेंडिकुलर है वो उसकी क्या कंडीशन है। तो पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे पैरेलल की, फिर देन हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे। तो पैरेलल, पैरेलल में हमने बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं? सेम सर। हाँ, इक्वल होते इक्वल। हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड M2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो हम सबको पता है कि पैरेलल है तो ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो मैं मान लेता हूँ, इक्वेशंस ऑफ लाइंस लेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, फर्स्ट लाइन हमने मान लेता हूँ कि A1x प्लस
b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x दूसरी लाइन प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आर पैरेलल देन अगर ये पैरेलल है तो फिर उसकी क्या कंडीशन है जो हमको ध्यान में रखना है। तो मुझे पता है कि स्लोप दोनों के इक्वल होते हैं। तो मैं अगर पहले लाइन का स्लोप अगर मैं इसे L1 मान लूं, ये L1 हमारी फर्स्ट लाइन है और इसे मैं L2 मान लेता हूँ, तो इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो आप इसको स्लोप कैसे निकालोगे। मैंने बताया था ना, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए लिखना पड़ता है y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। y एक तरफ होता है और बाकी का टर्म इधर चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्लोप पूछो तो आप मेरे को स्लोप कितना बताओगे इस लाइन का स्लोप, फिर मेरे को इसका भी स्लोप बताना पड़ेगा। तो कैसे बताओगे इसका स्लोप। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ क्या, इस y वाले टर्म को एक तरफ स्लोप कैसे निकालते हैं देख लो। इसको मैंने इधर रखा और ये जो दोनों टर्म है उसको इधर भेज देता हूँ, y एक तरफ हो जाता है बाकी टर्म दूसरे तरफ। तो आपने इधर भेजा तो a1x और प्लस माइनस माइनस c1 हो गया। फिर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए y के साथ, लेकिन यहाँ पे b1 है, वो b1 को हटाना पड़ेगा, तो b1 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू माइनस a1 बाई b1x माइनस c1 बाई b1। ठीक है, जिसको हम प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो ये mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया, ये हमारा m का काम कर रहा है और ये हमारा कंप्लीट सी का काम कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। हाँ, तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं माइनस सेवन बाई b1 लिख सकता हूँ। क्लियर है सभी को ये स्लोप कैसे आया? यस सर। ठीक है, तो उसी तरह से मैं इसका स्लोप भी लिख सकता हूँ। इसका स्लोप मैं लिखूंगा माइनस a2 बाई b2। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हो तो गया फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, a1 बाई बाई a2, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, मतलब इसका x कोफिशिएंट, इसका x कोफिशिएंट, इसका y कोफिशिएंट, इसका y कोफिशिएंट आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक लाइन है, हमने लिखा x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये लाइन L1 लिख दिया। दूसरा लाइन L2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये लाइंस पैरेलल है तो मैं चेक करूंगा a1 यहाँ पे कितना है 1, a2 कितना है 2, तो 1/2 इक्वल्स टू b1 कितना है 2, b2 कितना है 4, सो दिस इज 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल और नॉट सर पैरेलल। पैरेलल है। तो समझ आ गया। तो अगर Yes, दो sir. लाइन पैरेलल है तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 ये होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है क्या। ठीक है, तो नोट का पॉइंट है यहाँ पे जो बात में ध्यान में रखना है आपको कि सपोज मान लीजिए कि लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन parallel to the line with equation ax plus by plus c equals to 0 can be taken as अब कैसे लेना पड़ेगा, अब आप देखो ये दोनों टर्म हमको सेम लेना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई और प्लस और इधर कांस्टेंट लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा मान लो आपको अगर एग्जामिनर ने बोला कि एक लाइन के इक्वेशन लिखो जो इसके पैरेलल, तो मतलब एक दूसरी लाइन आपको देगा और कहेगा उसके पैरेलल एक लाइन लिखो, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा उसके पैरेलल लाइन। तो कैसे एज्यूम करेंगे, तो जब हम एज्यूम करेंगे तो इसका ये दोनों टर्म सेम रखेंगे, देखो दोनों टर्म सेम है, लेकिन कांस्टेंट हम अलग लेना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट अलग हो सकता है। आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है,
आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट 6 है और यहाँ पे 9 है, कांस्टेंट अलग हो सकता है और आप कहोगे यहाँ पे ये दोनों अलग है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखो, आप कहोगे कि सर कांस्टेंट तो ठीक है, आप कह रहे हो कि डिफरेंट है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि ये भी डिफरेंट है। मैं कहूंगा ठीक है भैया डिफरेंट है, लेकिन सेम बना दूंगा। बनाऊं सेम? बताओ सेम बना दूं? इसको यस सर। इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा बताओ? x प्लस 2y प्लस 9/2 इक्वल्स टू 0। सेम बन गया? यस सेम सर। बन गया, ठीक है। फिर अगर सेम आप कहोगे सर इसी को डिवाइड कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि मुझे को L2 बहुत पसंद आ रहा है मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करते हो, देखो आप कैसे आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखो सेम आ गया। ये और ये कंपेयर करो, सेम आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर उसी तरह हमने यहाँ पे बताया कि अगर कोई भी लाइन आपके पास है ऐसे और उसके पैरेलल लाइन आपको एज्यूम करना है तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए, आपसे कह दिया कि x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एक लाइन मान लो एज्यूम कर लो जो इसके पैरेलल है, तो मैं लिखूंगा इसका पैरेलल है तो ये दोनों सेम। मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस 3y ये सेम। कांस्टेंट यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, लैम्डा 12 नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। ऐसे अज्यूम कर लेंगे। समझ आई बात? यस सर। ठीक है। तो इस तरह से अभी तो ये आपका वो है पैरेलल का केस में ले रहा हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं चांद तारों के साथ इसको लगा रहा हूँ, जो आपको ध्यान में रखना है। अब आप नोट्स और वीडियोस एक्सेस कर पा रहे हो क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो YouTube पे आपको लेक्चर्स वहाँ पे मिल रहे होंगे। तो जो भी लेक्चर आपको वहाँ पे मिलता है, जो भी टीचर्स का, सारे टीचर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, और स्पेशली मैं अपनी तो बात करना ही चाहूँगा कि वहाँ पे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। अच्छा वो तो बाय मिस्टेक हो गया होगा, और उसको आप सर से कंप्लेन कर देना कि सर उसमें ऐसा आ रहा है, बाकी हम भी देख लेंगे क्यों आ रहा है, ठीक है। और और क्या है भाई? अरे बाकी जनता सब कहाँ चली गई? सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, वो क्या नाम है, एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा कुछ। अब मैं बात करता हूँ, ये हमारा पैरेलल था, और अब हम बात करें परपेंडिकुलर का। सो हमारा जो सेकंड हो जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर में हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने बताया कि अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, स्लोप्स के प्रोडक्ट। सभी को पता है परपेंडिकुलर में कि m1 और m2 इनका स्लोप का प्रोडक्ट वो क्या होता है? -1 होता है। ये तो पता ही है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स के प्रोडक्ट -1 होते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्लोप तो ये लाइन जो एज्यूम किया था, इसका स्लोप कितना आ रहा था? पहले वाले का स्लोप आ रहा था -7/b1 और दूसरे वाले का -a2/b2। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे को स्लोप का प्रोडक्ट आने वाला है यहाँ पे। तो इस m1 की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ -a1/b1 इंटू, और इसको लिखता हूँ -a2/b2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे ये जो प्लस माइनस है ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये आपस में कैंसल, ये तो कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे। तो a1 a2 ये इससे कैंसिल होके प्लस हो जाएगा a1 a2, और ये इधर जाएगा तो -b1 b2। तो ये इधर आएगा तो कितना बनेगा? a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। क्या यही बनेगा? यस सर। ठीक है, ठीक है। सो अब ये बात ध्यान में रखना है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका कोफिशिएंट्स a1 a2 b1 b2 इनका प्रोडक्ट का सम वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो यस सर।
अब यहाँ से एक और कंडीशन, जैसे यहाँ पे नोट में हमने बताया कि लाइन को एज्यूम कर सकते हैं, वैसे परपेंडिकुलर लाइन को भी हम एज्यूम कर सकते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा यहाँ पे हो जाएगा नोट, और नोट में हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, सो एनी इक्वेशन, सो एनी इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to the line that is ax plus by plus c equals to 0 can be taken as सर लाइन के लिए क्या सर ये? क्या सर लाइन के आगे ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, दैट इज है, इसका मतलब होता है दैट इज, आई डॉट यस टी को हम दैट इज कहते हैं, ठीक है। ये दैट इज होता है शॉर्ट में लिखने का तरीका। दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 कैन बी टेकन एज। तो अब देखो इसको हम क्या कैसे कैसे लेके चलते हैं, हम ये x और y, ये जो x और y है इसको हम पहले लिख लेंगे, ये जो वेरिएबल है इसको लिख लिया। इसका कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, y का b, ये y का कोफिशिएंट जो है वो चला जाएगा x के साथ, वो चला जाएगा x के साथ, और जो x का कोफिशिएंट है वो चला जाएगा y के साथ, तो वो चला जाएगा y के साथ यहाँ पे b, सॉरी 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 यहाँ पे b हो गया ना, ये a होगा, सॉरी यस सर। मैं कहना चाह रहा हूँ ये a हो जाएगा, ठीक है, ये a है। और बीच में जो भी साइन होगा उसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस, और प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ये काम करना है आपको, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी एज्यूम हो जाएगी। अब आप देखो कि अब आप देखो a1 अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो a1 क्या हमारा, और ये a2 था, तो a1 a2 प्लस b1 b2, b1 b है और b2 माइनस है। अब आप देखो इनका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे जो भी साइन होगा, अगर सपोज यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज और कांस्टेंट हमारा डिफरेंट हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम ये वाला पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, जिससे कि लाइन की जो इक्वेशन है वो हम परपेंडिकुलर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब जो है मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 4x minus y plus 6 is equals to 0, equals to 0, and passing through passing through 2, 2, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखना है जो पैरेलल है, तो हमने बताया पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको एज्यूम करना पड़ेगा इसके, एंड पासिंग थ्रू, फिर आप लैम्डा के फॉर्म में एज्यूम करोगे, जैसे यहाँ पे लैम्डा के फॉर्म में था, पैरेलल लाइन यहाँ पे था, और उसके बाद लैम्डा को वैल्यू आपको फिर लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट कर रहा है कि लाइन जो है, ये जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। जब इसको सेटिस्फाई करेगी तो वहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ये आजकल जो है ये एंड में जो है बच्चे स्ट्रेंथ डाउन होती है क्या, एंड में सारे क्लासेस में यही हाल है क्या? नो सर। अच्छा, तो क्यों एंड में बच्चे को यहाँ से, अच्छा वो एग्जाम की वजह से बच्चे थोड़ा कम आजकल हो पा रहे हैं क्या क्लास में?
क्यों जी? रुदेंद्र सिंह। यस वेदांत। अच्छा वेदांत, तो ये मतलब क्या, जैसे आप किसका जवाब दे रहे हो? ये बच्चे जो है वो आजकल कम कनेक्ट क्यों हो पा रहे हैं, एनी आइडिया? या मैथ्स के क्लास जो है, मैथ्स के क्लास में ही इनकी वो रहती है, या सभी क्लासेस में सेम? कनिष्क का आंसर है हमारे पास 4x - 5y + 2 = 0। नहीं कनिष्क का। अच्छा, रिवाइज योर आंसर। अच्छा वेदांत, ओ माइट बी। तो इसका मतलब सारी क्लासेस में जैसे ही चल रही है स्ट्रेंथ। एम आई राइट वेदांत? ओके, सो एग्जाम आने वाले हैं देयर फोर, ठीक है। हाँ तो कनिष्का, अपना आंसर आप एक बार रिवाइज करो। आई थिंक योर कांस्टेंट इज 2 बट नॉट आंसर इन माय क्वेश्चन, दैट इज 4x - 5y। जो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है वो -9, -9 = 0, यानी -9 होना चाहिए। तुषार, नहीं आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, चलो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, मैंने बताया कि कभी भी आपको पैरेलल लाइन जो आपको एज्यूम करना होगा तो आप क्या करोगे यहाँ पे। तो मैंने बताया था सबसे पहले लेट आप मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू दी लाइन। दूसरी लाइन जो दिया हुआ है वो है 4x - 5y + 6 = 0। 4x - 5y + 6 = 0 इज, तो हमने बताया था इसका पैरेलल एज्यूम करना है तो आप इनको सेम कर लो, ये दोनों सेम, और प्लस, और ये जो है कांस्टेंट है, ये हमारा लेमडा = 0। ये हो जाएगा। अब अब यहाँ पे आपको सिर्फ लेमडा फाइंड करना है, और उसके लिए उसने बोला हुआ है कि ये जो लाइन है जो पैरेलल पास हो रही है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इस लाइन, ये जो पैरेलल वाली लाइन है, ये किससे पास हो रही है, 2,2 से पास हो रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। जब इसको सेटिस्फाई करेगी तो अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई दोनों जगह 2 और 2 आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सेटिस्फाई का मतलब एक्स और वाई को रिप्लेस करेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 × 2 -5 × 2 प्लस लेमडा = 0। सो इधर हो गया 8 - 10 प्लस लेमडा = 0। सो लेमडा की वैल्यू इधर हो गया 2। लेमडा कितना हो गया, 2। अच्छा, लेमडा की वैल्यू 2 आ रहा था, ओके। सो मेरे मेरे हिसाब से आंसर, आंसर जो है, अच्छा आंसर जो है वो, अच्छा पासिंग थ्रू कौन सा था, एक मिनट क्वेश्चन देख लो, पासिंग क्या था। पासिंग थ्रू 2,2, ओ हो, सही है सही है सही है सही है सही है, जिसने भी आंसर बताया उसका आंसर सही है। 2 ही होगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली पॉइंट हमने गलती से दूसरा ले लिया, क्वेश्चन में 1, -1 था, बट कोई नहीं। कनिष्का, योर आंसर इज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पॉइंट, चूंकि 1 - 1 लेना था बट बाई मिस्टेक के लिए, उसके अकॉर्डिंग मेरे को आंसर दूसरा पता था, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये वाले पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं। तो आप लेमडा की वैल्यू 2 आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप पुट कर दो। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो जाएगा हमारा लाइन। तो ये हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या होने वाली है यहाँ पे, तो सीधी बात है, कितना, 4x -
5y plus 2 is equals to 0 and this is correct answer. क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, No, sir. तो अगला मैं परपेंडिकुलर वाला दूंगा, वो भी ऐसे ही होगा, बस उसका परपेंडिकुलर कैसे अज्यूम करते हैं अभी बताया था, और फिर पॉइंट से पास करा देना है जो पॉइंट आपको देगा। तो आप जरा मेरे को बताओ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को बताना है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, perpendicular to the line, perpendicular to the line, x minus 2y plus 5 equals to 0 and passing through, and passing through, and passing through 2, 2 ये कह रहा है। तो जल्दी से मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक लाइन की क्वेश्चन लिखना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास हो। अच्छा 2, 2 मत लो, आप एक काम करो, ये चेंज कर लेता हूँ पॉइंट में, क्योंकि 2, 2 मैंने ले रखा है, पहले से ले लिया था, तो अब थोड़ा ये वाला दूसरा पॉइंट लेकर देखते हैं अपन। तो 1, -1, 1, ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है। x minus 2y minus 3 equals to 0 वेदांत का जो आंसर है, क्या यही आंसर आ रहे हैं कनिष्का, तुषार और भी बाकी सारे? और भी बाकी सारे क्या यही आंसर आ रहे हैं? कनिष्का -2x + y + 3 इज इक्वल टू 0। एक मिनट तो देखते हैं एक बार, वेदांत आपका आंसर से डिफरेंट ये आंसर मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहले तो ये कि x + 2y - 1 इक्वल टू 0, डिम्पल x + 2y, अभी देख लेते हैं फिर आंसर कंफर्म होगा अपन को। मैंने बताया था आपके पास ये जो इक्वेशन है x माइनस, ये इक्वेशन दिया था +5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया था। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने बताया था जब आपको परपेंडिकुलर लाइन आपको लिखना हो, ठीक है, तो आप ऐसा लिख लो x और y, आप लिख लो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, वो चला जाएगा किसके साथ, y के साथ चला जाएगा, वो चला गया y के साथ। और इसका जो कोफिशिएंट है वो ध्यान से देखना, -2 मत ले, माइनस मत लेना, यहाँ पे साथ में सिर्फ 2 लेना, पॉजिटिव वैल्यू, वो इधर चला जाएगा। ऐसा क्यों लेंगे, उसका रीजन है। और ये जो साइन है बीच में उसका अपोजिट साइन, यानी माइनस है तो प्लस, और लेमडा इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं माइनस का यूज बाद में तो कर ही रहा हूँ, इसका अपोजिट साइन ले रहा हूँ। तो अगर एक बार माइनस का यूज जब मैं कर रहा हूँ तो दूसरी बार क्यों कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक एडवांटेज ले लिया मैंने, और फिर आप -2 को इधर भेज रहे हो तो दूसरा एडवांटेज हो जाएगा। तो एक चीज का 2 एडवांटेज नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो इसलिए अगर कभी ऐसा इक्वेशन में आ जाए तो प्रॉब्लम, क्योंकि पैरेलल में तो दिक्कत नहीं होती, पैरेलल में दोनों जो सेम दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक सेम हो जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर में कोफिशिएंट का इंटरचेंज करना होता है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव को इग्नोर करना है, जो यहाँ दिख रहा है उसको भेजो, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको भेज दो, जो भी है यहाँ पे भेज दिया, प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। और फिर क्या करना है, अब कह रहा है ये इससे पास भी हो रही है 1, -1, तो सेटिस्फाई करा दो। तो सेटिस्फाई करोगे तो 2 × 1 और
प्लस इधर हो गया -1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो इधर हो गया 2 - 1, तो लेमडा की वैल्यू हो गया लेमडा +1, इधर हो गया 0, सो 0 लेमडा की वैल्यू इधर हो गया -1। अब लेमडा अगर -1 हो गया तो इस लेमडा को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे हो जाएगी, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा हमारा 2x और -2x प्लस वाई और -1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो। सेटिस्फाई का मतलब ये, चाहो तो कैसे है, इसका स्लोप निकाल सकते हो, जैसे हम स्लोप निकालते थे mx + c से कंपेयर करके, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो मतलब आपकी लाइन की इक्वेशन सही है। दूसरा ये कि a1 a2 ये a1 है, ये a2 है, तो a1 a2 प्लस p1 b1 यहाँ पे कितना है -2 और b2 कितना है यहाँ पे 1 है, इनका सम 0 आना चाहिए। आप देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने सही लिखा है। तो क्या यही आंसर आ रहे थे क्या सभी के? नहीं डिम्पल, आंसर आपका इससे डिफरेंट है। सो मैं ये आंसर गलत होगा आपका। दीपल x - 2y, नो नो नो। डिम्पल, सभी ने आंसर गलत ही बताया मेरे को इसमें। तो चलो कोई बात नहीं, वो पहली बार तो हो जाता है थोड़ा मिस्टेक, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान में रखना कि हमें क्या करना होगा, ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो तो एक न्यू टॉपिक है और हमारे पास टाइम नहीं है, उसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। नो सर। अच्छा, नो डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। अच्छा, No, पढ़ने sir. वालों पढ़ अच्छा, अगर पढ़ाई करने पे डाउट आता है, वैसे तो पढ़ाई करने पे ही डाउट आता है, तो मतलब या तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर लोगे आप तो भी ठीक है, डाउट नहीं आ सकता है कि भाई चलो ठीक है हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बीच वालों में से तो कोई नाम ही नहीं है। क्लियर है सभी को? तुषार, यस सर। यस सर। कनिष्का, वेदांत, ऑल क्लियर? ठीक है, यस तो सर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू सो गुड मच टू नाइट। एवरीवन फॉर टुडे, and we'll continue in the next lecture. And once again wish you all the best for your coming test. मेरे ख्याल से संडे में टेस्ट होगा आप लोग का कल। यस सर। यस सर। Yes, चलिए sir. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करिएगा आप लोग, एंड होप सो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ओके Thank you, sir. नाइट सर। Thank ओके, you, sir. वेलकम, ओके।